चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात बजट को लेकर करेंगे। आज लोकसभा में पेश होगा वित्त वर्ष 2026-27 का आम बजट। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और देश का बजट पेश करेंगी। पहली बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और पहली बार रविवार को देश का बजट जो पेश किया जाएगा। आम बजट पर देश की निगाहें टिकी हुई है, देश की जनता की निगाहें जो है वो आम बजट पर टिकी हुई है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी और बजट में कई बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। बजट को लेकर लोगों की निगाहें लगातार बनी हुई हैं, कयास लगाए जा रहे हैं। नौकरी पेशा लोग जो हैं वो लगातार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। दूसरी ओर मिडिल क्लास जो है वो भी यहाँ पर टैक्स रिजीम को लेकर लगातार निगाहें बनी हुई है। दूसरी ओर किसान सम्मान निधि को लेकर भी किसान जो है वो सरकार की तरफ, वित्त मंत्री की तरफ आशा भरी निगाहों से देखते हुए नजर आ रहे हैं। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात करें तो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी ज्यादा मजबूत किया जा सकता है, उस पर भी लोगों की जो है यहाँ पर निगाहें बनी हुई हैं। दूसरी ओर अगर हम ग्रीन एनर्जी को लेकर बात करें तो ग्रीन एनर्जी के हिसाब से भी पीएम सूर्यघर योजना पर भी लोगों की निगाहें बनी हुई है कि शायद सरकार की तरफ से यहाँ पर एक बार फिर से थोड़ी और राहत जो है वो दी जा सकती है। इसके बाद आयुष्मान भारत को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि आयुष्मान भारत की जो दायरा है उस दायरे को भी सरकार के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे में वित्त वर्ष 2026-27 का ये बजट और वित्त वर्ष 2026-27 के इस बजट से लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। सबसे ज्यादा उम्मीदें अगर किसी वर्ग को है तो वो वर्ग है नौकरी पेशा वर्ग। नौकरी पेशा वर्ग यहाँ पर नए टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 75,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख हो सकता है और इससे सैलरीड जो एम्प्लॉयज हैं उनकी 13 लाख रुपए तक की जो आय है, जो इनकम है वो टैक्स फ्री हो सकती है। और मौजूदा समय में जो ये आय है वो 12 लाख रुपए, यानी कि 12 लाख रुपए तक की आपकी आय टैक्स फ्री है। लेकिन उसमें भी सरकार की तरफ से एक नियम, एक नॉर्म रखा गया है। आपको न्यू टैक्स रिजीम जो है वो चुनना होगा। न्यू टैक्स रिजीम चुनने के बाद ही आप टैक्स फ्री 12 लाख रुपए तक की जो टैक्स फ्री आय है उसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम सिलेक्ट करते हैं तो आपको ये फायदा नहीं मिलेगा। और दूसरी ओर अब न्यू टैक्स रिजीम में ये बड़ा बदलाव किया जा सकता है और यहाँ पर जो दायरा है उसको 1 लाख रुपए बढ़ाकर 13 लाख रुपए तक इनकम जो है टैक्स फ्री की जा सकती है। मिडिल क्लास फैमिली जो है वो लगातार बजट को इस वक्त देखती नजर आ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर आम नागरिक जो हैं, जो मिडिल क्लास है, उनकी निगाहें जो है वो बनी हुई है। वो उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, मध्यम वर्गीय परिवारों पर भी वित्त मंत्री का, केंद्र सरकार का बजट का फोकस रह सकता है। 2 घंटे 54 मिनट के आसपास का समय बचा हुआ है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो देश का बजट पेश करेंगी। अगर हम बात यहाँ शेड्यूल को लेकर करें तो अब लगभग जो शेड्यूल शुरू हो चुका है, क्योंकि 9 बजे के आसपास तक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो अपने आवास से वित्त मंत्रालय पहुंचेंगी और अब से कुछ ही देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो अपने आवास से निकलेंगी और इसके बाद वो वित्त मंत्रालय पहुंचेंगी। इसके बाद वित्त मंत्रालय पहुंचने के बाद जो डॉक्यूमेंट है, यानी कि बजट डॉक्यूमेंट है, वो बजट डॉक्यूमेंट लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी, यानी कि राष्ट्रपति से अनुमति लेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मुलाकात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से 9 से 10 बजे के बीच वो मुलाकात करेंगी। इस मुलाकात में वो अनुमति लेंगी और अनुमति लेने के बाद जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सीधे संसद भवन के लिए निकलेंगे। संसद भवन के लिए रवाना होंगी राष्ट्रपति भवन से और राष्ट्रपति भवन से संसद भवन जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंचेंगी और ठीक 11 बजे का समय है जब बजट भाषण शुरू होगा, जिस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। 2 घंटे 53 मिनट के आसपास का समय बचा हुआ है और 11 बजे वित्त मंत्री का भाषण जो है शुरू होगा और बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी करेंगी और अनुमानित समय जो है वो सामने आया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करेंगी, बजट पेश करने के 1 से 2 घंटे के बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है। लगातार बजट पर लोगों की निगाहें बनी हुई हैं। किसानों को लेकर बात करें, अगर शिक्षा को लेकर बात करें, रोजगार को लेकर बात करें, युवाओं को लेकर बात करें तो हर वर्ग जो है वो आशा भरी निगाहों से सरकार को देख रहा है, बजट से उम्मीद लगाए हुए बैठा है, क्योंकि इस बार के बजट को लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं और ये कहा जा रहा है कि जो वित्त वर्ष 2026-27 का बजट है, इस बजट का आकार जो है वो पिछले बजट यानी कि वित्त वर्ष 2025-26 से बड़ा भी हो सकता है।
तो लगातार बजट को लेकर जो निगाहें हैं इंडिया न्यूज़ की बनी हुई हैं, एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, कई एक्सपर्ट्स जो है वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बजट को लेकर चर्चा करेंगे कि क्या उम्मीदें की जा सकती हैं, क्या कुछ जो है वो